तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन प्राइम। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब लगभग तेज हो चुकी हैं। कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पिछले काफी दिनों से जो ये तमाम चीजें चलती आ रही हैं, जो तमाम तस्वीरें बनती और बिगड़ती नजर आ रही हैं, उस बीच अब कुछ तस्वीर से धूल हटती हुई नजर आ रही है और कुलदीप बिश्नोई के अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, अब उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल से भी मिलने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई। तो अब बिल्कुल तय माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उस पर अगर गौर करें तो इन तस्वीरों के पीछे सच्चाई कुछ इसी तरह से बनती हुई उभरती हुई नजर आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और इसीलिए अब उनका बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों मुलाकातों से पहले कुलदीप बिश्नोई गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके थे और अब एक बार फिर जिस तरह से ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, इसी के साथ साथ हरियाणा भवन से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी कुलदीप बिश्नोई की ये जो बैठक की मुलाकात की तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस बात को कहीं ना कहीं साफ कह रहे हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि राजनीति में कुलदीप बिश्नोई एक और पड़ाव आगे बढ़ते हुए अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर और वाकई कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट स्थिति को भी दिखाती हैं। दो तस्वीरें, एक में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते हुए जो दिल्ली के हरियाणा भवन में उनसे मुलाकात करने पहुंचे। दूसरी तस्वीर बेहद खास इसलिए क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कुलदीप बिश्नोई मुलाकात करने पहुंचे। ये वो दो तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और अटकलों का दौर अब तेज होता जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने पहुंचे थे और जिस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गजों से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात का ये सिलसिला चल रहा है, कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट तौर पर तस्वीरें बोल रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई शायद जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे कार्यकारी संपादक प्रदीप डबास जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि राजनीति में जो कुछ भी हम देखते हैं वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल भी उठाती है, लेकिन इन तस्वीरों से क्या जवाब मिल रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? देखिए खुशबू, निश्चित तौर पे ये हरियाणा की राजनीति के लिए हम कहेंगे कि एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि उदय भान को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था कुमारी शैलजा को हटाकर, उसी समय कुलदीप बिश्नोई की ओर से हम कहें कि एक विरोध अपनी तरफ से उनकी ओर से जताया गया था। उनका कहना था कि वो डिजर्व करते हैं और उनके समर्थन में कुछ और लोगों ने भी जो है अपनी बातें रखी थी। उनका कहना था कि कुलदीप बिश्नोई अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो हरियाणा कांग्रेस के लिए ये बेहतर होगा और वो चाहते भी यही थे। उसके बाद उन्होंने कई बार आलाकमान से मिलने की, मुलाकात करने की इच्छा जताई थी, कोशिश भी की थी। उसके बाद आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने वोट किया था। उन्होंने पार्टी लाइन से हट के
जो है वो कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी का समर्थन उनको प्राप्त था, जेजेपी का समर्थन उनको प्राप्त था, और उन्होंने ये कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे वो कार्तिकेय शर्मा के हक में वोट करने जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी था। हालांकि प्रदेश स्तर पे हम कहें कि कुछ कोशिशें जरूर की गई थी उनसे बातचीत करने की, लेकिन आला कमान समझ चुका था कि कुलदीप बिश्नोई के मन में अब कांग्रेस में रहने का नहीं है, तो ये तय हो गया था कि कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। इसी वजह से जब उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान किया था, तो उनको उनके पार्टी के तमाम पदों से उसी वक्त उसी दिन हटा दिया गया था। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने मुलाकातें की थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, आला कमान के साथ, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनके आने के बाद ही तय होंगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं खुशबू, तो निश्चित तौर पे उनको अपने विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में अगर वो विधायक पद से इस्तीफा देते हैं तो आदमपुर एक बार जो सीट है वो फिर से जो है उपचुनाव में चली जाएगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आदमपुर सीट पे 1968 से लेके अब तक भजनलाल परिवार का ही कोई ना कोई, चाहे भजनलाल है, चाहे कुलदीप बिश्नोई है, चाहे रेणुका बिश्नोई है, और चाहे इनकी माता जो जसमा देवी है वो यहाँ से विधायक रही है, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को गैर जाट की जिस तरह की राजनीति इस समय हरियाणा में देखने को मिल रही है, उसमें कुलदीप बिश्नोई अपने आप में एक चेहरा बन के बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अब, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद तय माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई इस तरह का फैसला लेंगे, और ये तस्वीरें बहुत कुछ, आपने सही कहा कि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, ये तस्वीरें तो तमाम फ्रंट फुट पर जो चल रहा है वो जनता के सामने आ ही जाएगा समय रहते, लेकिन अभी आप कुछ दिन पहले जनता के बीच पहुंचे थे, आपने लोगों से वहां जनता की राय भी जानने की कोशिश की थी, तो क्या कुछ आपने महसूस किया था, क्या कुछ लोगों के मन में था कुलदीप बिश्नोई को लेकर? देखिए, आदमपुर के लोगों में काफी कुछ मिला जुला हम लोगों को प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। कुछ लोगों का कहना था कि कुलदीप बिश्नोई भले ही किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन आदमपुर हलके का विकास होना चाहिए। कुछ लोग कुलदीप बिश्नोई के साथ थे, कुछ लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। कुछ लोगों का कहना था कि इन्होंने आज तक जो है हलके के हक में कुछ नहीं किया है। तो निश्चित तौर पे प्रतिक्रियाएं तो मिली जुली थी, लेकिन ये देखना निश्चित जरूरी होगा कि अगर इस तरह के समीकरण बनते हैं कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं या उसके साथ जाते हैं, तो वो किन शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या उनके लिए सब कुछ इतना आसान होगा जितना कांग्रेस में था खुशबू? क्योंकि देखिए, कुलदीप बिश्नोई हिसार से सांसद रहे हैं। आदमपुर सीट विधानसभा की जो है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो हिसार से वो खुद भी सांसद रहे हैं। मौजूदा सरकार में जो साझेदार पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके प्रमुख हम या उप मुख्यमंत्री कहें कि वो भी वहां से सांसद रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद भी हिसार से हैं। तो वो किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं कुलदीप बिश्नोई को, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका एक बयान पिछले दिनों आया था कि कुलदीप बिश्नोई के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल ये होगा कि हिसार के जो नेता, वर्तमान नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो किस तरह से कुलदीप बिश्नोई को लेंगे और उनको कितना साथ मिलेगा, अंदर खाते कितना मिलेगा, ऊपरी तौर से कितना मिलेगा, ये एक बड़ी बात होगी देखने की। इसके अलावा जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली सोनाली फोगाट थी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि भले ही कुलदीप बिश्नोई आए, लेकिन वो अपना हल्का नहीं छोड़ने वाली है। तो निश्चित तौर पे ये सारे समीकरण एक और है। दूसरी ओर ये है कि कुलदीप बिश्नोई किन शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। निश्चित तौर पे वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार थे, हालांकि वो हार गए थे, और खुद आदमपुर हल्के में भी वो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभाएं आती है, और एक विधानसभा क्षेत्र जो आदमपुर है उसमें भी वो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ गए थे। लेकिन कुलदीप की इच्छा रहेगी कि वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को भी किसी तरह एडजस्ट करें। तो वो किन किन सीटों की डिमांड करते हैं विधानसभा में, टिकटों के लिए क्या क्या उनकी शर्तें रहेंगी, ये भी एक
बड़ी दिलचस्प बेशक। चीज होगी देखने की। तो काफी कुछ अभी होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति में, काफी कुछ देखने को मिलेगा। और अगर कुलदीप बिश्नोई आते हैं तो निश्चित तौर पे एक उलटफेर तो जरूर देखेंगे। जी प्रदीप जी, और वाकई गठजोड़ की, तोड़ मोड़ की इस राजनीति के बीच ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और प्रदीप डबास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने विश्लेषण भी किया और बताया कि अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो क्या कुछ इसके परिणाम भी हो सकते हैं। फिलहाल रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। आप